मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि ये डिवाइस हमारा मैंने सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के लिए ही लिया था, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ और मेरी हमेशा हेल्थ प्रायोरिटी रही है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मतलब मैंने क्यों लिया उसकी बात कर रही हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मतलब प्री स्कूल में जाते थे। ऐसे घर में किसी को ज्यादा, हम मेरे हस्बैंड के साथ हम 2 बच्चे नहीं रहते हैं, किसी को इतना मेजर हेल्थ इशू है नहीं। पर 2 छोटे छोटे बच्चे प्री स्कूल में जाते हैं तो क्या क्रॉस इन्फेक्शन लेके आते हैं कि जैसे बुखार, कफ, कोल्ड, ऐसे तो फ्रीक्वेंटली बीमार होते थे और फ्रीक्वेंटली मुझे एंटीबायोटिक यूज करनी पड़ती थी और मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता था। तो मुझे बात बहुत परेशान कर रही थी। तो जब मैंने ये डेमो देखा तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये मेरे घर में होना ही चाहिए। पर हुआ ये कि मेरे हस्बैंड को ऑलरेडी किसी ने अप्रोच किया हुआ था और जब मैंने डेमो देखा तो उस टाइम पे वो थे नहीं और मैं उनको समझाती थी, पर उनके दिमाग में वो बात बैठी नहीं थी। साथ ही क्या था कि मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उन्होंने उस टाइम पे लेने नहीं दिया। ऑनेस्टली मैं बताऊं, टाइम पे मेरे उनकी लड़ाई भी हो गई थी, बट आई वाज फेल एट दैट टाइम। और जैसे मेरे हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ, फिर वापस जैसे बच्चे बीमार हुए, मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया मेरे हॉस्पिटल के से, वो भी एक डॉक्टर ही है, रेडियोलॉजिस्ट है। तो उनको फोन किया कि मैं ये डिवाइस अभी ले रही हूँ, आपको जस्ट इन्फॉर्म कर रही हूँ, आपको पूछ नहीं रही हूँ, सिर्फ इन्फॉर्म कर रही हूँ और आज ही मैं चेक दे रही हूँ। और मैंने वो लोन के पैसे से वो डिवाइस लिया था और ऐसे मेरे घर पे आई थी। और जैसे फिर तो वो मलेशिया भी जाके आए और वहां से वो हमारा एमगार्ड भी लेके आए और आने के बाद उनको मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया और आने के बाद पापा के लिए भी मेरे पापा के लिए उन्होंने गिफ्ट लिया, ये डिवाइस दिया। वाओ वाओ वाओ, सुपर, अमेजिंग। थैंक यू। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हो? मैं बारडोली सूरत से हूँ। बारडोली सूरत से है मैम। ओके, सुपर, थैंक यू सो मच। तो मैम, आपको ये डिवाइस आप कितना टाइम से यूज कर रहे हो? यूज कर रहे हो? 1 ईयर जैसा हुआ है अभी, जस्ट 1 ईयर जैसा हुआ। और इस 1 ईयर के अंदर फ्रॉम अ डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव आपने क्या चेंजेस देखे, मेजर चेंजेस आपके फैमिली के अंदर, या तो फिर आपको अगर ऐसा कोई रिजल्ट मिला हो जिससे हमको इंस्पिरेशन मिल पाए, अगर आप हमसे शेयर कर पाओ तो? श्योर। सच रिजल्ट तो वैसे मैंने बहुत लिए हैं, बट वैसे मेरे बच्चे के लिए मैंने लिया था, तो उनको वो डिवाइस आने के बाद इतना बीमार नहीं होते हैं, इतना कफ, कोल्ड, ये सब फीवर नहीं होता है। अगर होता है वो माइल्ड होता है, मतलब उसको मुझे एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा मेरे पापा के लिए, जिसकी वजह से ये लिया था डिवाइस, मतलब मेरे हस्बैंड ने उनको गिफ्ट किया था, उनको हेल्थ चैलेंजेस बहुत थे, जैसे क्रॉनिक गाउट कि वो वहाँ बोलते हैं ना, संधिवा, तो वो बहुत इतना ज्यादा, बहुत मतलब 25-30 साल से ये था। और इतना जब एक्यूट मतलब होता था तो मतलब स्टीरॉयड, मिथोट्रेक्सेन, हैवी मेडिसिन के बगैर उनको सबसाइड होता ही नहीं था। तो हाँ, और अभी वो ऑलमोस्ट 3 महीने से यूज कर रहे हैं और बहुत लंबे टाइम से वो उनको प्री डायबिटिक स्टेट था, यानी डाइट कंट्रोल पूरा था, पर फिर भी उनको डायबिटीज की मेडिसिन चालू करनी पड़ी थी। फिर ये डिवाइस, ये डिवाइस लगने के बाद विद इन व्हाट शॉर्ट टाइम है, विद इन 1 या 2 मंथ में उनको डायबिटीज की मेडिसिन बंद कर देनी पड़ी। और वो जो गाउट है, मतलब बाबू, तो उसमें भी काफी बहुत इम्प्रूवमेंट है। और मेरे हॉस्पिटल में भी ऐसे मैं गायनेक हूँ तो प्रेगनेंसी वाले ज्यादा आते हैं। तो एक प्रेग्नेंट मदर थी, तो उनकी बच्ची छोटी थी, एक पहली बच्ची जो 2.5-3 साल की थी। तो वो बच्ची के आंख में वो स्टाई बोलते हैं, मतलब आंजनी गुजराती में बोलते हैं स्टाई, तो वो होती रहती थी, बहुत फ्रीक्वेंटली होती रहती थी। तो मैंने जब से वो प्रेगनेंसी हुई उनकी, तब से लेके वो फॉलोअप में आ ही रही थी उनके साथ, वो आती ही थी, हर पर आती थी। तो जब भी देखूं ना तो उनके आंख में वो इन्फेक्शन रहता था,
बच्ची की आंख में कभी ये आंख में कभी वो आंख में थोड़ा साइड चेंज होते रहते, बट फ्रीक्वेंटली होता रहता। तो वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आंख के डॉक्टर को भी दिखाते रहते थे, बट वो क्या उन्होंने बोला था सर्जरी करनी पड़ेगी, पर सर्जरी भी कितनी, वो तो फ्रीक्वेंटली होता रहता। तो फिर उन्होंने ऐसे ही दवाई से चल रहा था, पर ठीक नहीं हो रहा था, सबसाइड होता था पर ठीक नहीं होता था। तो मुझसे एक बार रहा नहीं गया, तो मैंने बोला कि मैं आपको एक स्प्रे देती हूँ। उनके हस्बैंड को बोला कल आके मेरे से लेके जाना। तो उनको मैंने 2.5 और 11.5 के ऐसे स्प्रे दिए थे। उनको बोला कि मैंने 3-4 बार इससे क्लीन करना, वो डालना। तो बोले कि 2 दिन बाद वापस आना हुआ। तो बोले मैडम वो आपने क्या दिया था कि मैंने सिर्फ, आपने बोला था 3-4 बार, उन्होंने बोला कि मैंने एक ही बार स्प्रे किया, वो मतलब बैठ ही गई पूरी, वो जो स्टाई इन्फेक्शन था वो चला ही गया। हाँ, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। और वैसे डायबिटीज में भी बहुत सारा रिजल्ट एक मैडम को मैंने दिया था। वो खुद डॉक्टर 8-9 साल से वो मेडिसिन ले रहे थे, पर कभी HbA1c और फास्टिंग ब्लड शुगर जो शुगर के होते हैं वो कभी नॉर्मल रेंज में कभी नहीं आते थे। विदिन 3 मंथ यूज करने के बाद वो उनका नॉर्मल विथ मेडिकेशन पे नॉर्मल रेंज में आ गया था। फिर उसके बाद वो मेडिसिन का डोज और 3-4 मेडिसिन जो उसमें कम करना पड़ रहा है अभी, मतलब धीरे धीरे वो डोज कम कर रहे हैं। वाह सुपर। कितने लोगों को पावर मिला मैम का शेयरिंग सुन के? प्लीज चैट बॉक्स में पी टाइप कीजिए, पी। सुपर मैम, सुपर। आप देख पा रहे हो चैट बॉक्स में बहुत सारे लोगों को पावर मिला। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैम, डॉक्टर, हम बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स डॉक्टर फ्रेटर्निटी के जितने भी लोग हैं उनको अप्रोच करने में डरते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो हमसे कौन सा सवाल पूछ लेंगे, ठीक है? तो आप हम सभी लोगों के लिए 1 या 2 ऐसी टिप अगर आप दे पाओ जिससे हम अप्रोच करने से डरे नहीं और हम इजीली उनको अप्रोच कर पाए। वो तो है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर ही हूँ। तो पर मैंने सब डेमो देखा था ना, तो मुझे तो पहले ही टाइम पे दिमाग में घुस गया था कि नहीं, ये मतलब ऑलरेडी इतना सारा रिसर्च हुआ है और इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स, उनकी इतनी सारी किताबें हैं, वो इतना टेस्टिमोनियल है, इतने रिजल्ट लिए हैं। तो मतलब हमें अपना, मैं ये मानती हूँ, मेरा ये मानना है कि हमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।